बढ़ेंगे आगे जबलपुर से बड़ी खबर। जबलपुर में राज्य सरकार के पेंशनर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे। उसके बाद वो नर्मदा में उतर आए हैं। गौरी घाट पर पेंशनर्स ने जल सत्याग्रह करते हुए नदी में आधा डूबकर अपना विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को समाप्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस धारा के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी हो जाती है, जिससे डीए लंबे वक्त तक अटका रहता है। इन पेंशनर्स ने सरकार से धारा 49 को खत्म करके लंबित महंगाई भत्ते का लाभ जल्द ही देने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से। राज्य सरकार के खिलाफ पेंशनर्स का जल सत्याग्रह शुरू हो चुका है। गौरी घाट में नर्मदा नदी में उतर गए हैं पेंशनर्स और नदी में आधा डूबकर वो विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी फतेह सिंह जुड़ रहे हैं, ज्यादा अपडेट देंगे जबलपुर से। फतेह, मामला समझ आ रहा है कि काफी हद से आगे बढ़ गया था, तभी नर्मदा के घाट में उतरना पड़ा है, पानी में डूब के प्रदर्शन करना पड़ा है। बातचीत करिएगा उनसे, आखिर क्या वजह है कि विवाद सुलझ नहीं पा रहा, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार के पेंशनर हैं, ये लगातार कई वर्षों से यहाँ पर मांग करते आ रहे हैं कि उनका जो भत्ता वगैरह है वो सब दिया जाए। और इसको लेकर जो आज संस्कारधानी जबलपुर का जो पवित्र तट है नर्मदा का गौरी घाट, वहाँ पर उन्होंने आधा डूब कर यहाँ पर राज्य सरकार के से मांग यहाँ पर डुबकी लगाई है और यहाँ पर जल सत्याग्रह किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पेंशनर एसोसिएशन के लोग हैं वो मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, भाई साहब, आज आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, जल सत्याग्रह किया, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी एक मांग है और वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। 2000 में 3 राज्य के 6 राज्य बना दिए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना। 4 प्रदेशों में ये धारा 49(6) लागू नहीं है, पर नूरा कुश्ती चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ये बंटवारे के लिए धारा है 49(6). संपत्ति का बंटवारा, लायबिलिटी का बंटवारा, वो बंटवारा स्वास्थ्य योजना, तो इनके अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि ये अनावश्यक मांग है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं कि ये जो है ना मांग अनावश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाएं देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग 26 वर्षों से चले आ रहे हैं इस मांग को लेकर। अगर रद्द नहीं किए तो हम लोग जंतर मंतर में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बाबूजी, किस तरह की परेशानी जा रही है आप लोगों को? किस तरह की परेशानी जा रही है? ये क्या है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डीए डिक्लेयर करता है तो वो जाके साल 6 महीने बाद यहाँ पर लागू किया जाता है और बहाना बताया जाता है कि 49 धारा के अंतर्गत हम दूसरे स्टेट से छत्तीसगढ़ से अनुमति लेंगे, उसके बाद हम डीए बढ़ाएंगे। ऐसा करके हमारे 32 महीने का जो एरिया है वो अभी गवर्नमेंट के खाते में है। हम लोग को कर्मचारियों को लंबे समय से इसका भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग अब क्या रणनीति बना रहे हैं? 26 सालों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये मानिए? हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन के दिल्ली में साथी हैं, उनसे चर्चा की तो उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलाने का वायदा किया है। पर हम लोग जंतर मंतर में पहले प्रदर्शन करेंगे कि जो प्रधानमंत्री ये जुगलेबाजी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल लागू नहीं होता।
सब कर्मचारियों को पूरा पैसा देते हैं, लेकिन जब पेंशनर हो जाते हैं जिन्हें 40 साल की सेवाएं दी, 45 साल की सेवाएं दी, उनके साथ भेदभाव करते हो। एक नेता जो 2 दिन के लिए भी रहता है उसकी पेंशन बन जाती है, दूसरे पद पे आए तो दूसरी पेंशन, तीसरे पे आए तीसरी पेंशन, चौथे पे आए संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति को 4 पेंशन मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी होश में आओ। लगभग कितने पेंशनर हैं आप लोग? यहाँ 7 लाख हैं, 5.5 लाख मध्य प्रदेश में और 1.5 लाख छत्तीसगढ़ में। बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कि आत्महत्या कर लें। अभी तो आज जल सत्याग्रह में हमारे 3-4 साथी फिसलते फिसलते बचे, ठीक है, जान जोखिम में ठीक है। तो देखते हैं कि इनकी मांगे जो हैं फतक कब तक पूरी होती हैं। आप बातचीत करिएगा आगे भी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। तो देखिए, राज्य सरकार के पेंशनर्स का ये जल सत्याग्रह है। जबलपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पे नदी में आधा डूबकर विरोध प्रदर्शन जो है पेंशनर्स की तरफ से किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को रद्द करने की मांग की है।